आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं अफसर आलम। अभी हम पहुंचे हैं सुपौल जिला के छातापुर प्रखंड स्थित रामपुर पंचायत में, और यहां जो है एक घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि बॉडी अभी तक नहीं आया है, बॉडी जम्मू कश्मीर में है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में रोजगार नहीं है। बिहार के विधाता कुर्सी कुमार जी, नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री लगातार रह रहे हैं, लेकिन बिहार में कोई रोजगार का पलायन अभी तक नहीं कर पाए हैं, जबकि मजदूर बिहार में रह के कुछ कर सके। जब मजदूर बिहार का बाहर जाता है काम करने के लिए, तो कोई ना कोई घटना का अंजाम कभी न कभी कहीं भी देखने को लगातार मिलता है, चाहे वो अपराधी के द्वारा हो, चाहे वो किसी आपातकालीन घटना हो, या किसी तरीके से मजदूर जो है अपना जो है घटना का अंजाम हो जाता है, जो कि यहाँ तक पता भी नहीं चलता है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि बिहार में बेरोजगारी दर इतना बढ़ा हुआ है, इस पे अभी कोई जिक्र नहीं करता है, ना तो कोई सत्ता पक्ष ना विपक्ष। ये सब चीज़ पे किसी को कोई मतलब नहीं है। सब अपना चुनाव में जीत के अपना सत्ता का रोटी सेकते हैं। हालांकि जब यहाँ के मजदूर बाहर जाते हैं और उनके साथ घटना होता है, तो एक ट्वीट नहीं कर सकते हैं। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो लोकल कोई एमएलए एमपी हो, एक ट्वीट नहीं कर सकते हैं कि घटना हुआ है तो उस पर ट्वीट कर दें, ताकि जनता को कुछ दिलासा भी मिल सके। और यही कुछ ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है। हम आपको ले चलते हैं क्या मामला था पूरा, और हम आपको दिखाते हैं। यहाँ के बहुत परिजन हैं, बहुत जमा है, क्योंकि यहाँ घटना हुआ है और सुबह से कोई भी न्यूज़ चैनल ये चीज़ को नहीं दिखाता है, और ना तो कोई अधिकारी आते हैं, और ना फिर नज़दीकी जो जनप्रतिनिधि रहते हैं वो भी यहाँ नहीं पहुँचते हैं। देख लीजिए, दिखाइए कैमरामैन, किस तरीके से यहाँ पे मृतक के घर पे एक जिस तरीके से बारात सज धज के आता है, उस तरीके से मृतक के परिजनों से मिलने के लिए बाहर से लोग आ जाते हैं, लेकिन यहाँ जो है नज़दीकी कोई नहीं पहुँचता है। तब क्यों, अगर पहुँच जाए तो जो होना था वो तो हो ही गया, कम से कम दिलासा भी एक मिल जाता है, तो परिजन को कुछ लगता है कि नहीं मेरे घर पे आए, दिलासा दिए। ये सब चीज़ हम उनके परिजनों से जानते हैं, क्या सच्चाई है, क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब चीज़ की हम जानकारी आपको दिलाते हैं। चलिए हम लिए चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक बूढ़े हैं, बाबा हैं, हम उनसे मिलते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? मोहम्मद वकील अहमद। ये कई नंबर वार्ड है? ये वार्ड नंबर 5 है। 5 नंबर वार्ड है। बाहर में क्या हुआ है जो इन दिनों लगातार फैला हुआ है? लड़का का वीडियो फोटो वायरल हो रहा है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। क्या घटना क्या हुआ, पूरी इनकी जानकारी दीजिए आप। ये लड़का गुलजार नाम का जो है ना, वो है गरीब परिवार से। वो काम करता रजाई का और रंग पेंट का भी, लेकिन रजाई काम ये लेबर ले गया था, ये लाल तिलाठी से। वो रजाई काम ले गया था, तो उन लोग कहना था हम लोग घर जाएंगे। कहे 3-4 महीना तो हुआ, 1 महीना लगा तो घर चल जाना है, हम इस साथ चल जाएंगे। लेकिन वो बजीद रहा इस बात पे, हमको जाना है तो जाना है, इसी बात पे वो लोग कुछ बताना पड़ा। अच्छा, घटना को अंजाम कौन दिया है? अपराधी दिए हैं, वहाँ के आतंकवादी दिए हैं, या फिर कोई अलग नोक-झोंक के कारण घटना हुआ, ये चीज़ बताइए। जो लेबर ले गया था यहाँ से, वो लेबर खुद किया घटना। अच्छा, जैसा कि बाबा बता रहे हैं कि वो शायद ठेकेदार थे, ज़्यादा बड़े ठेकेदार नहीं थे, अपना कम बजट में रजाई का काम करते हैं, और वो ठेकेदार थे और यहाँ से कुछ लेबर को कलेक्ट करके ले गए थे बाहर। शायद आपका कहना है कि वही लेबर ने ये घटना को अंजाम दिया है, इसलिए वो घटना होने के बाद वो तीनों फरार हो गया। और घटना के बाद जो है वो तीनों जो एक ही रूम में रहते थे? जी हाँ, एक ही रूम में तीनों रहता था, वो तीनों फरार हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं कि घटना वही तीनों किया है? इसलिए घटना हो के फरार हो जाना। कमरे मालिक के इन्वाइट में दावत में थे, देखा कि कमरा खुल नहीं रहा है, मशीन चल नहीं रहा है, नहीं, और बाइक भी नहीं है, तो जुमा पढ़ने किया गुलजार, फिर सामने आ रहा है क्यों नहीं। यानी कि उसका जितना सामान था वो सब अपना सामान लेके चले गया है। और वो अपना, इनके साथ जो भी रुपया पैसा था, उनका बाइक भी था, ठेकेदार गुलजार का बाइक भी था वहाँ पे काम देखने के लिए, जगह जाने के लिए बाइक था उनके बारे में, वो बाइक सीट ले गया ना। आप कौन है गुलजार के? उनके चाचा आए हैं। ये गुलजार के चाचा जी थे, इन्होंने बताए, और मेरे साथ हैं, हम इनसे ही पूछते हैं क्या है पूरा मामला। देखिए, ये गुलजार आज से 4-5 महीना कबल यहाँ के 2-3-4 लेबर को ले गया लालगंज तिलाठी से। उसका नाम है, सबसे पहले नीरज कुमार है सरदार, जो कि विजय कुमार सरदार का जो है बेटा है, और आशीष कुमार है, और उसका दूसरा भाई ज्योतिष कुमार है, और इनके पिता परमेश्वरी है।
ये सभी लोगों ने मिलजुल करके इस घटना को अंजाम दिया। नीरज कुमार पहले ही 1 महीना पहले ही इस बात को ये धमकी दे करके, जब इनके छोटे भाई गुलजार के छोटे भाई रास्ते में मिला तो कहा कि इस काम को तो हम ही कर देते, काट खूट देते और उसको बोरिया में बंद करके फेंक दिए होते, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए। 1 मिनट, यानी कि जैसा आप बता रहे घटना से पहले धमकी भी दिया गया था। जी जी, धमकी भी दिया, उनके भाई को कहा, लेकिन इसके भाई ने उस बात को सीरियसली नहीं लिया और कहा कि हम लोग ऐसे उसको टाल दिए कि चलो लेबर और मालिक में ऐसा हुआ है, तो उसको सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जो 1 महीना गुजर जाने के बाद नीरज कुमार यहाँ से उनको, जो उनके रिश्तेदार थे या छोटे भाई थे, गांव के लोग थे, उनको 12 टॉर्चर करता रहा कि तुम लोग उसको काट करके आओ, मार करके आओ, और ऐसा उनको किया कि मार करके बोरा में बंद करके, और वो दोनों आशीष कुमार और जो है ज्योतिष कुमार मार करके फरार हो गया। और जाते हुए एक बाइक भी लेकर के चला गया, 4-5 लाख रुपया लेकर के चला गया, मोबाइल लेकर के चला गया, और जितना भी सामान था कुछ को भी वो नहीं छोड़ा। इसके बारे में वहाँ के थाना से कुछ जानकारी मिला आप लोग को? जी, थाना से जानकारी मिली है कि क्या जानकारी मिली? जानकारी मिली कि यहाँ पर गुलजार का हादसा हो गया, कत्ल कर दिया गया है इनको। आप लोग इनके आदमी आए तो वहाँ से जो इनके परिजन थे, जो इनके भाई बंधु वगैरह थे, सबों ने कल जा कर के 2-3 बजे वहाँ पर पहुँचे। फिर जो पुलिस के समक्ष में ले जा कर के लाश को पोस्टमार्टम करवाया गया है और फिर उसके कफन दफन होने का काम अंजाम हो रहा है। वो वहीं पे होगा, दफन वहीं होगा। इसलिए हम लोगों का मांग है, पूरे रामपुर के 5 नंबर वार्ड के या पूरे समाज का मांग है कि इस हत्यारे को फांसी होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी इनको सज़ा मिले। और मैं मुख्यमंत्री से भी और पूरे प्रशासन से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा कानून बनाए कि फिर ऐसा हादसा फिर दोबारा देखने को न मिले, कि कोई ठेकेदार को मार दे, एक नौकर होकर के, एक मतलब लेबर होकर के मालिक को मार दे, तो आखिर इंसान किसके ऊपर भरोसा करेगा, किसको ले जाएगा, किसको अपने काम में लगाएगा। जब अब बोलिए, आप क्या थे लड़का के? तो ये लगते हैं? हाँ, चचेरा मेरा भाई है और ऐसे गांव का भी रिलेशन में भाई लगते हैं, और उसके गांव के भी हैं, और यहाँ के मौलवी साहब भी हैं, इमाम साहब भी हैं। अच्छा, वो लड़का शादीशुदा भी था? जी, शादीशुदा है, उनके 4 बच्चा है, एक जिसमें 3 लड़का छोटा छोटा है और एक लड़की भी है। लगभग वो लड़का 30-35 साल का गुलजार है, और उनकी बीवी बिल्कुल अभी देख लीजिए, छोटा सा बच्चा, इनका हाल देख लीजिए, क्या इनका कौन परवरिश करेगा, कौन इसको देखेगा। उस लड़के का पिताजी अभी है या नहीं? वो तो मर गए, गुलजार ही इनके पिता है। गुलजार के पिताजी अभी जीवित? गुलजार के पिता 2008 ही में एक्सपायर कर गए हैं। कि जो मृतक है, मृतक के पिता भी इससे पहले ही मर चुके हैं। और उनके कोई बड़े भाई? उनके बड़े भाई हैं। कौन? बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, और मृतक के ये बड़े भाई हैं, हम उनसे भी मिलते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद मुमताज नाम है। आपका था? कब गया था बाहर? 4-5 महीने पहले केवल गया था। वो बोल रहा था बार बार कि हमको हिसाब कर दो, इसने हिसाब करने के लिए तैयार हुआ था, हिसाब कर रहा था। जुमेरात की रात में, और उसी रात में उसको सोने के बाद मर्डर कर दिया। अच्छा, इसकी जानकारी आप लोग कब मिली? इसकी जानकारी हमको कल मिला है। कमरा मालिक फ़ोन किया, यहाँ फ़ोन किया, उसका कोई भी सामान नहीं रखा, आधार कार्ड, बाइक, मोटरसाइकिल, और वो पैसे भेज रहा था लेंटर करने के लिए, वो भी पैसे लेके चला गया। मृतक की पत्नी भी यहाँ उपस्थित है क्या? एक बार मृतक की पत्नी को दिखाते। ये दिखाइए, ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, 3-4 बच्चे हैं। अब इनके सर से बाप का साया हट गया है। कौन इसका परवरिश करेगा, कौन इसको पढ़ाएगा, कौन इसका भरण पोषण करेगा? सवाल उठता है, लेकिन ये सब चीज़ पे किसी को ध्यान नहीं है। ना तो कोई जनप्रतिनिधि अभी तक आते हैं, ना कोई प्रशासन आए हैं। हम सभी से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि सर एक बार आ जाया कीजिए सर। जब फांसी होना चाहिए, फांसी। उनके पत्नी कहाँ है? एक बार कर दीजिए। मैं प्रशासन से भी और कानून से भी और मुख्यमंत्री से भी मैं मांग करता हूं कि ये छोटे बच्चों के भरण पोषण के लिए और इनकी शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री योजना से इनका भरण पोषण के लिए इसका योजना को किया जाए, और इसके लिए पूरा व्यवस्था किया जाए कि छोटे बच्चे की परवरिश कैसे हो पाएगी जब तक ये बड़ा हो नहीं, जब तक कैसे पढ़े लिखेगा। इन सब की जिम्मेदारी जो है ये प्रशासन ले, और जो है बिहार के मुख्यमंत्री इस बात का मतलब योजना तैयार करे। दिखाइए कैमरामैन, किस तरह से मृतक के घर पे लगभग 200 आदमी के अप्रोक्स में यहाँ पे जमा है, और अभी तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं आते हैं, कोई प्रशासन नहीं, कोई भी नहीं। करीब 300-200 से ऊपर की यहाँ पे
पीछे भी दिखाइए कि किस तरह से पूरा मृतक के यहाँ मिलने के लिए पूरा गांव उभर आया है। हम मृतक के पत्नी से मिलाते हैं आपको यहाँ पे। ये मृतक की पत्नी है, हम इनसे मिलाते हैं आपको। देखिए क्या हाल बन गया है। स्वाभाविक सी बात है, जिनका पति का डेथ हो जाए वो कैसे रह पाएगी, ये प्रश्न तो बनता है। क्या नाम है आपका, कुछ बता पाएंगे आप? आपका मायके कहाँ है? ये घटना कब हुआ था, उसके सिलसिले में आपसे कभी बात होती थी, कोई झगड़ा वगड़ा के बारे में? बात भेले जुमेरात के रात में। क्या बताए फिर बात में बदल कर रहा के थोड़ा सा हल्ला करे छे, तब तोरा बतेबो तकली से ना बतेल के एको बेरा। कितने साल हुए होंगे आपको शादी का लगभग? शादी का भेले 2008 में शादी भेले या। कितने बच्चे हैं आपको? 4 बच्चा छे। ये मृतक की ये पत्नी है, इनसे कुछ ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अपना आपार से और सरकार के अधिकारी से, चाहे वो छोटे अधिकारी हो या बड़े अधिकारी हो या फिर निजी ग्रामीण या फिर यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, सर हम आपसे विनती करते हैं सर कि एक बार आप लोग कोई कार्रवाई तो नहीं करते हैं, लेकिन एक बार आके देख लिया कीजिए सर। अगर आप लोग देखिएगा, आके मिलिएगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ इन लोग को आश्वासन दे के जाइएगा। आप लोग, बहुत दुख की बात है सर, हमको पता चलता है कि सुबह से ये लोग तमाम जगह फ़ोन करते हैं, या मीडिया के साथी हो या फिर कोई अधिकारी हो, छोटे से छोटे अधिकारी, बड़े से बड़े अधिकारी, तमाम अधिकारी को ये लोग सुबह से फ़ोन कर के परेशान हो गए हैं, लेकिन कोई अधिकारी अभी तक, ना तो अधिकारी ना जनप्रतिनिधि कोई देखने के लिए नहीं आया है। सर आपसे विनती है कि एक बार आया कीजिए, आप लोग ये सब चीज़ को भी देखा कीजिए, नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कीजिए। और ये घटना खास करके जो है, ये छोटे बच्चे, अभी आप एक सोनू को लेके वायरल रहते हैं, अब सोनू से भी कहीं ये नन्हा मुन्ना बच्चा जो 9 साल 8 साल 10 साल का यहाँ बच गया है, इनका परवरिश कौन करेगा, इसका पढ़ाई लिखाई कौन करेगा? ये बच्चा को दिखाइए, एक बेटी है और ये 3 लड़का हैं, एक गोद में है और ये 3 देखिए कितने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिनके सर से बाप का साया चले गया है। और ये सब क्या करेंगे, ये सब कहाँ से भरपाई करेंगे, ये लोग का मेंटेनेंस कौन करेगा? और एक ये भी है, देखिए कितने नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आखिर ये लोग का कौन करेगा, कौन देखेगा? एक आप ही लोग पे आशा जगती है, पदाधिकारी पे आशा जगती है, नेता पे आशा जगता है कि जो होना था हो गया, कम से कम इस बच्चे की उज्जवल भविष्य के लिए आप लोग कुछ कर दीजिए, ताकि ये बच्चा अपना भरण पोषण कर सके और सही सुचारू तरीके से अपना जीवन यापन के साथ साथ पढ़ाई कर पाए, ताकि ये लोग माँ का साया बन सके आगे चल के